भयावह जंगल के मध्य में एक पुरानी परित्यक्त हवेली थी जिसे ब्लैकथॉर्न मनोर के नाम से जाना जाता था। इसकी जर्जर छतें और आइवी आच्छादित दीवारें एक भूले हुए युग की कहानियां कहती हैं। स्थानीय लोग दबी आवाज में भीतर की भयानक घटनाओं के बारे में बात करते थे, लेकिन जिज्ञासा अक्सर अंधविश्वास पर हावी हो जाती थी। एक चांदनी रात में साहसी दोस्तों के एक समूह ने कुख्यात जागीर का पता लगाने का फैसला किया। उनमें एमिली भी शामिल थी, जो एक संशयवादी थी और उसने कहानियों को महज लोक कथा कहकर खारिज कर दिया था। जैसे ही वे चरमराती हवेली में दाखिल हुए, हॉल में ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे माहौल असहज हो गया। समूह एक शानदार झूमर से सजे एक भव्य हॉल में पहुंचा, जो अब मकड़ी के जाले में लिपटा हुआ था। धूल हवा में नाचने लगी जब उन्होंने एक महिला की दर्द भरी, दुख भरी आंखों वाली अनोखी पेंटिंग देखी। किंवदंती में लेडी सेराफिना की बात की गई, जो सदियों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। जैसे जैसे वे गहराई में गए, हवेली की फुसफुसाहटें तेज होती गईं। हमेशा अलौकिक का उपहास उड़ाने वाली एमिली ने खुद को घबराया हुआ पाया। दोस्त प्राचीन दर्पणों से भरे एक कमरे में दाखिल हुए, जिनमें से प्रत्येक दर्पण के अंतहीन गलियारे को प्रतिबिंबित कर रहा था। एक दर्पण के सामने एमिली को अपने पीछे खड़ी एक छायादार आकृति की झलक मिली। वह मुड़ी, लेकिन आकृति गायब हो गई। इसे अपनी कल्पना में ढालते हुए उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में चल रही ठंडक को दूर किया। जैसे ही वे अटारी पर पहुंचे, हवा एक अकठनीय तनाव से घनी हो गई। धूल भरे अवशेषों के बीच उन्हें लेडी सेराफिना से संबंधित एक पत्रिका मिली। प्रविष्टियों में निषिद्ध प्रेम और भव्य हॉल में दर्पण के पीछे छिपे एक गुप्त मार्ग की बात की गई थी। उत्सुकतावश वे वापस भव्य हॉल में पहुंचे और दर्पणों की जांच की। एक को छूने के लिए आगे बढ़ने से पहले एमिली एक पल के लिए झिझकी। कमरा बदलना शुरू हो गया, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता सामने आ गया। एक सर्पिल सीढ़ी अंधेरे में उतर रही थी। जैसे ही वे नीचे उतरे, हवा दमघोटू हो गई और फुसफुसाहट पीड़ा भरी चीखों में बदल गई। अब डर से घिरी एमिली ने उनके फैसले पर सवाल उठाया। समूह आगे बढ़ता गया। उनकी फ्लैशलाइट से हवेली के नीचे प्राचीन प्रलय दिखाई दे रहे थे। कैटाकॉम्ब के मध्य में उन्हें लेडी सेराफिना और उसके प्रेमी के चित्रों से सजा हुआ एक कक्ष मिला। कमरा समय के साथ जम गया हुआ लग रहा था। हालांकि एक चित्र ने एमिली का ध्यान खींचा। इसमें उस छायादार आकृति को दर्शाया गया जिसे उसने पहले देखा था। अचानक फुसफुसाहट एक अलौकिक विलाप में बदल गई। कमरे में परछाइयां स्वयं लेडी सेराफिना के रूप में एकत्रित होकर सजीव प्रतीत हो रही थीं। उसने विश्वासघात के कारण खोया हुआ प्यार और एक अभिशाप के बारे में बात की, जिसने उसे हवेली तक सीमित कर दिया। समूह, जो अब वर्णक्रमीय कक्ष में फंस गया था, को अपने भाग्य के मोड़ का एहसास हुआ। लेडी सेराफिना के प्रेमी ने उसे धोखा दिया था, उसकी आत्मा को दर्पणों में बंद कर दिया था। आजादी की बेताब कोशिश में उसने जीवित लोगों के साथ स्थानों की अदला बदली करने की कोशिश की। घबराते हुए एमिली को भव्य हॉल में लगे दर्पण की याद आई। सदियों पुरानी हताशा से प्रेरित होकर लेडी सेराफिना ने एमिली से उसकी जगह लेने की विनती की। भाग्य के एक भयावह मोड़ में एमिली ने खुद को दर्पण की सीमा के भीतर पाया। उसका प्रतिबिंब अब लेडी सेराफिना की दुख भरी आंखों से सजी हुई थी। समूह हिल गया और भयभीत होकर हवेली से भाग गया, जिससे एमिली वर्णक्रमीय क्षेत्र में फंस गई। फुसफुसाहटें बंद हो गईं और जागीर अपनी मौन नींद में लौट आई। लेडी सेराफिना के प्रतिशोध ने एक और शिकार का दावा किया था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि प्रेतबाधित ब्लैकथॉर्न मनोर सदियों तक अपने अंधेरे रहस्य को बरकरार रखेगा।